अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। और हम अपने सभी पाठकों और गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उनकी प्रतिसाद और उनकी प्रतिक्रियाओं से समृद्ध हुआ हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सबके प्रेम और स्नेह का पात्र बना है। आइए हम श्री शशिकांत जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के शंका समाधान से इस शंका समाधान सत्र का प्रारंभ करें। उनकी शंका थी कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप्त भक्त का मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान बीज अव्यय। इस श्रीमद् भगवद गीता के राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक का वे स्पष्टीकरण चाहते थे। हमने उनके स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में इसके पूर्व एक उपदेश सर्वांग योग उपदेश प्रस्तुत किया, जिससे ये स्पष्ट है कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। परमात्मा न विश्व के बाहर है, न विश्व के अंदर है, न साथ। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए एक अत्यंत महत्व की और लक्षणीय घटना हुई है, जिसकी वजह से ये आप तक एपिसोड आ रहा है। सद्गुरु आचार्य और ये जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जिनका देखने का नज़रिया और उनका वो विभूतित्व इतना महान होता है कि वो हम जैसे साधकों के लिए एक प्रकार का ये कहा जाएगा कि सुवर्ण अवसर है, और वो मौलिक है और महत्वपूर्ण भी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी बात जो सिद्धाचार्य जी कहने लगे और हमें जागृत किया कि क्या हम ये सब जो अभ्यास करते हैं और ये सत्य को जानने के कार्य में हम लगे हुए हैं, तो इसका मंतव्य क्या है? क्यों? क्या यानी समाज में सम्मान पाना है कि क्या कोई हमें कोई पुरस्कार मिल जाएगा? क्यों ये सब प्रचार करना है और प्रसार करना है? तो अगर हम स्वयं ही उन सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे तो वो सिद्धांत आदर्श बनकर जनता के सामने कैसे आएंगे? तो आचार्य वर्ग का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने इस वाक्य से और इस निरूपण से हमें जगाया, उनका हार्दिक धन्यवाद है। और आइए अब चले शंकाओं की ओर। शंकाओं का समाधान ये आज के इस एपिसोड का विषय है। तो आइए सबसे पहले लेंगे हम श्री राहुल यादव जी, जो ग्वालियर से हैं। उनका प्रश्न है कि भाई ये गोप, क्या कृष्ण जी गोप गोपियों के साथ यानी नाचते थे, और क्या वो गाय चराने जाते थे, और क्या वो बांसुरी बजाते थे? इसका मर्म क्या है और सत्य आप क्या यानी अनुभव करते हैं? तो उसकी उनके लिए यही उत्तर है कि मनोहर नाम था उनका, बड़े ही मनोहर थे वो। और मनोहर का वास्तविक अर्थ होता है जो मन को हरण कर लेते हैं। तो जो निरपेक्ष होता है, जो निस्वार्थ होता है, या फिर जो सर्वसमावेशक होता है, वो मनोहर होता ही है। क्योंकि बगैर मनोहर हुए मन हरण हो नहीं सकता। और मन हरण वही करते हैं जो अपने मन को इस विश्वरूप परमात्मा, विश्वरूप विधाता के कार्य में लाते हैं, और वो विश्वरूप परमात्मा के सेवा अनन्यतापूर्वक करते हैं। और इस तरह तो कहने का आशय ये है कि मनोहर थे वो,
मनोहर व्यक्ति क्या करेगा, जैसे सात्विक गुणों का इन्हें और परहित होना चाहिए, इस भूमिका का अगर कोई व्यक्ति है और वो अगर जीवित है तो क्या करेगा, वो बांसुरी बजाएगा, प्रेम से रहेगा। और विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन जिस श्री कृष्ण परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में कराया, वो कितने मधुर स्वभाव के होंगे, ये कल्पना करने वाली बात है। और विश्वरूप परमात्मा का जो दर्शन कराते हैं उनके कृति से भी वो व्यक्त हुआ है। तो कहने का आशय ये है कि वो शुद्ध सावने, जिसे कहा जाएगा कि वो अवतार थे। अब विभूति, संत और उसके बाद अवतार आते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस कार्य के लिए। और क्या करते हैं वो, तो परित्राणाय साधूनाम, तो इस तरह। और वो आते ही है, उनका नियम है, वो चारों युगों में आते हैं। और इस तरह वो बड़े मनोहर थे, बड़े प्यारे थे। और आप श्रीमद् भगवद गीता को एक मित्र के नाते पढ़िए। एक मित्र के साथ संवाद हो रहा है, ये समझकर अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कुछ भी नहीं छोड़ा, अर्जुन को बताने में कुछ भी नहीं छोड़ा। अंत में जिस परमात्मा के दर्शन के लिए लोग वन में जाते हैं, योग याग तप जप और ये सब करते हैं, उस फिर भी ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं होते। लेकिन श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में उसे विश्वरूप दर्शन कराया अर्जुन को, और ये बताया कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, इसका ये अंश है। अंश और अंशी दो अलग नहीं हो सकते। और इसका प्रात्यक्षिक उन्होंने सर्वांग योग के द्वारा कर दिया। तो इस तरह, तो कहने का आशय ये है कि वो मनोहर थे। अब मनोहर व्यक्ति अगर भीड़ भाड़ में रहेगा ज़्यादा तो चिंतन नहीं कर सकेगा, इसलिए जंगल में जाना है। जंगल में जाना है तो घर में तो हमारे इतने ढेर सारे जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, तो अब करे क्या, तो एकांत भी चाहिए, चिंतन मनन भी करना है कि आगे के कार्य कैसे होंगे। जिस कार्य के लिए हम आए हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम, तो ये कार्य भी कब होंगे, ये चिंतन भी करना है। इसलिए फिर जंगल जाना है तो गाय भी ले जाना है, भैंसे ले जाना है। गाय भैंसे चरती रहती है, ये कान्हा चिंतन भी चलता रहता है और साथ ही बांसुरी वादन भी चलती रहती है, क्योंकि वो मनोहर है। मनोहर है उनका चरित्र, बहुत सुंदर और बहुत विवेकी, न्यायी और विश्वरूप परमात्मा का अवतार थे। श्री कृष्ण अवतार थे, अवतरण होता है उनका। अब लोगों ने अवतरण का भी ऐसा विपरीत अर्थ धर लिया कि क्या बताएं। और सत्य भी है, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता, बुद्धि सात्विक नहीं होती, तब तक हमारा लक्ष्य परमात्मा दर्शन होता ही नहीं है। तो कहने का आशय, अवतरण का अर्थ लोगों ने पता है क्या लिया कि भाई वो अचानक जमीन में से प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कोई नियम है ही नहीं। विश्वरूप परमात्मा सबका एक है, अनुभव लीजिए तो वो दिखता है। सभी को माता पिता का ही सहारा लेकर इस यहाँ पदार्पण करना पड़ता है। वो भी आते हैं, लेकिन वो अष्टधा प्रकृति के साक्षी बनकर आते हैं। वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन दोनों को जानकर, पहचान कर और इनका प्रयोग विश्वरूप परमात्मा की सेवा में कर चुके हुए वो क्षर के साक्षी वो आते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। तो वो उनका कार्य भी बहुत बड़ा होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने। तो धर्म की स्थापना करते हैं तो क्या करते हैं, कोई ईसाई धर्म बनाते हैं कि कोई हिंदू धर्म बनाते हैं कि कोई धर्म बनाते हैं, कोई संप्रदाय बनाने आते हैं। और संप्रदाय का तो उल्लेख भी नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
न्याय करने आते हैं, और वो न्याय करने आने वाले हैं श्री कृष्ण। अब देखिए, उनके चरित्र की विविधता की ओर अगर हम देखें तो ऐसा दिखता है कि एक ओर तो वो बदला लिए बगैर तो शांत बैठते ही नहीं हैं। जरासंध के साथ जो उनका हुआ वो एक गाथा ही है उसकी। और दूसरी ओर इतनी उदारता कि ठीक है, 100 बार तेरा लड़का मुझे गाली दे, कोई बात नहीं, माफ़ कर दूंगा। इतने उदार भी। द्रौपदी को बहन माना है तो बहन का रिश्ता ऐसा निभाया है कि वो भी उदाहरण है। ये कहने का आशय ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र अद्भुत, मनोहर, रमणीय, प्रेरणादायी और सर्व शंकाओं का समाधान करने वाला ये श्री कृष्ण चरित्र है। इस चरित्र का क्या वर्णन करें, हम तो पंचमहाभूतों ने फैलाए हुए जाल में ही लिप्त हो जाते हैं, और ये काम क्रोध, ये जो सारे पंच महाभूतों के जो विकार है, इनका प्रयोग हम स्वयं की प्रतिष्ठा और स्वयं का ही एक प्रकार का, यानी जिसे महत्व बढ़ाना, इसी कामों में खर्चा हो जाता है। तो कहने का आशय ये है, तो अनुमान है कि श्री राहुल यादव ग्वालियर समाधान हो गया होगा उनका। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चले, वो भी उन्हीं का प्रश्न है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में ये क्यों कहते हैं कि मैं परंपरा प्राप्त ज्ञान दे रहा हूँ, इसका क्या आशय है? तो इसका भी वर्णन गीता में है कि आदि में नारायण को मिली हुई विद्या, उसके बाद वो धीरे धीरे इक्ष्वाकु और नीचे तक आई। ये परंपरा गीता में बता दी गई है। तो परंपरा प्राप्त का अर्थ होता है जो सनातन से चली आ रही है, शुरू से चली आ रही, वही धारा मैं दे रहा हूँ, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। क्या आशय है इसका? तो कहने का आशय है कि वो सार्वभौम संदेश देने के लिए आते हैं, और उनका मनोहर चरित्र है और वैसे ही प्रेरणादायी भी है। न्याय के लिए अर्जुन कहता था कि भाई मैं युद्ध से भाग जाऊंगा, नहीं करूंगा युद्ध, भले ये मुझे मार डाले, लेकिन फिर उसे युद्ध में प्रवृत्त कराया। क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करते तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये प्रतिज्ञा लेकर वो बैठे हुए हैं, और इसीलिए उनको वो सब कार्य करने पड़ते हैं। बड़ी बातें, बड़ी यानी जिसे कहा जाएगा कि उच्च श्रेणी के होते हैं वो, ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति संत और फिर अवतार। और ये कली का समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है। इस युग में अभी अभी कुछ सालों पहले बुद्धावतार आके गए, और उनका नाम था श्री मायानंद जी चैतन्य, जो परंपरा प्राप्त ज्ञान देने आए थे, और उन्होंने सर्वांग योग के द्वारा वो ज्ञान हम सब को दिया। और ये ऐसा अद्भुत और यानी कृपा बरसाने वाला उनका ये साहित्य हम सब के लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में सर्वांग योग उपलब्ध है। आप सभी उसका यानी लाभ ले सकते हैं। तीसरा, शशिकांत जी जो है गोरखपुर वाले, उनकी भी शंका का निरसन इसी बहाने हो जाए कि वो गति साक्षी ये सब विश्व ही है, और ये नित्य है, अज है, स्थायी है, और इसके विषय में हमारा प्रयोग अवश्य देखें। सर्वांग योग उपदेश, ये कहते हुए यहाँ ये शंका समाधान सत्र समाप्त करते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।